हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। खास करके वैसा स्टूडेंट जिनका जो रैंक है वो आपका 13,000 से ज़्यादा है। ठीक है, 13,000 से पहले जिनका रैंक है वो लोग सोचते हैं कि उनका एडमिशन जो है वो यहाँ पे फिक्स हो गया है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जिनका रैंक आपका 10,000 है उनका एडमिशन यहाँ पे गारंटेड जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे जो है वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को जो है वो स्टार्टिंग से लास्ट तक जो है वो ज़रूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे लेके चलते हैं इस पीडीएफ का सबसे नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे कॉलेज जो है वो टोटल इस बार देखा जाए तो 136 कॉलेज जो है वो आपका बोला गया है। और टोटल जो है वो यानी कि 13,500 सीट में आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक है, ये आपका जो है वो पिछले साल का है। पिछले साल में जो है वो आपका 13,290 सीट में आपका एडमिशन हुआ था, और इस बार न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो है वो 13,500 यानी कि 210 सीट जो है वो इस बार ज़्यादा आपका है। अब आप देखिए कि आपका एडमिशन यहाँ पे किस आधार पे होता है। देखिए, काउंसलिंग में जो है वो आपको सीएमएल रैंक पे आधारित बुलाया जाएगा, ये ठीक है, लेकिन आपका जो एडमिशन होता है वो यहाँ पे कैटेगरी रैंक वाइज होता है। हर कॉलेज में जो है वो कैटेगरी वाइज सीट होता है, और इस रिगार्डिंग वीडियो मैंने जो है वो आपको पहले भी बना के बता चुका है। ठीक है, कि किस कॉलेज में जो है वो कितना सीट होता है। थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे तो लगभग जो है वो हर कॉलेज में आपका 100 सीट होता है। और 100 सीट में अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी यानी कि ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ पे जो है वो करीबन आपका ओपन कैटेगरी के लिए 40% सीट, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे जो है वो 10% सीट होता है। 10% सीट, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। उसी तरह यहाँ पे जो है वो 100 में से 10% आपका एससी के लिए रिजर्व होता है, एसटी के लिए 26%, बीसी1 के लिए 8%, बीसी2 के लिए जो है वो 6%। तो इस तरह जो है वो कॉलेज में सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब आप लोग सबसे नीचे देखिए कि टोटल जो है वो अगर पिछले साल के तुलना में देखें तो इस बार जो है वो 210 सीट ज़्यादा है। तो देखिए, 13,290 में आपका जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए 5,296 सीट है। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट ये जो है वो आपका ओपन कैटेगरी हो गया। ठीक है, तो ओपन कैटेगरी में तो रैंक आपको नहीं दिया गया है, तो इसकी बात हम अभी नहीं करते हैं। बाकी आप ईडब्ल्यूएस, जिनको जिनको ईडब्ल्यूएस रैंक मिला है, जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, तो उनका रैंक अगर, ठीक है, उनका कैटेगरी रैंक अगर 1324 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस बार चूंकि 210 सीट है तो इसमें आप मान के चलिए 20 सीट जो है वो इसमें बढ़ा दीजिए, तो 1300 यहाँ पे 44 सीट कर दीजिए। ठीक है, 1344 सीट मान के चलिए। तो अगर आपका रैंक जो है वो कैटेगरी रैंक 1344 के अंतर्गत आता है, उसके अंदर आता है, तो आपका एडमिशन तो यहाँ पे फिक्स होगा। बाकी आप पे डिसाइड करता है कि आप एडमिशन जो है वो लेंगे या फिर नहीं लेंगे। बाकी इसके अंतर्गत कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो कि एडमिशन होने जाने के बाद भी जो है वो एडमिशन नहीं लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वो लोग जो है वो कहीं और चले जाते हैं या फिर किसी और चीज़ में एडमिशन करवा लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो 10-20 सीट जो है वो ज़्यादा बढ़ा के देखिएगा। बाकी इसके अंतर्गत आपका अगर रैंक आता है कैटेगरी रैंक, तो फिक्स है आपका एडमिशन हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे आपका जो है वो है ये एसटी एससी ये सब के लिए है। ऊपर से आप लोग देख सकते हो कि कौन वाला जो है वो किसके लिए है। देखिए, यहाँ पे जो ईडब्ल्यू ओपन था, ईडब्ल्यूएस था, उसके बाद एससी एसटी और बीसी1 बीसी2। तो देखिए, ये आपका ओपन के लिए हो गया, ये आपका ईडब्ल्यूएस हो गया। आपका जो है वो 1324, तो ये जो है वो एसटी के लिए है। उसके बाद ये जो है वो एससी के लिए है। तो अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो और आपका कैटेगरी रैंक जो है वो 1324 से नीचे है, तो फिक्स है आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी डिपेंड करता है आप में कि आप एडमिशन लोगे या फिर नहीं लोगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो है वो झारखंड में केवल 1324, 10 बढ़ा के चलेंगे तो आप 1334 जो है वो सीट है। और कैटेगरी वाइज एडमिशन होता है, तो अगर 1334 के अंतर्गत आप आते हो अंदर, तो आपका एडमिशन जो है वो फिक्स हो जाएगा। बाकी कोई अगर अब्सेंट करता है या फिर एडमिशन नहीं लेना चाहता है, तो उसके बदले जो है वो आगे नेक्स्ट स्टूडेंट का एडमिशन ले लिया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें एससी, तो यहाँ पे 3443 सीट है, तो जिसका कैटेगरी रैंक जो है वो 3443 है। एसटी में तो उनका जो है वो एडमिशन हो जाएगा।
ठीक उसी तरह यहाँ पे आपका BC1 है और BC2 है। तो BC1 के लिए आपका सीट जो है वो 1059 है। तो आपका अगर कैटेगरी रैंक जो है वो 1059 के नीचे है, अंदर है, तो आपका एडमिशन यहाँ पे जो है वो कंफर्म है, हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा BC2 यहाँ पे 794 है। तो 794 के अंतर्गत जिसका भी कैटेगरी रैंक है BC2 में, तो उनका यहाँ पे जो है वो एडमिशन हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि एडमिशन जो है वो कैसे होता है, कैटेगरी रैंक क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और रिजर्वेशन का मेन मकसद फ़ायदा जो है वो यहीं पर होता है। ठीक है, कि किसी का जो है वो मान लीजिए मार्क्स जो है वो फीमेल रैंक आपका मान लीजिए कि 1000 भी है। ठीक है, अब 1000 के अंतर्गत आपका जो है वो अधिकांश स्टूडेंट मान लीजिए कि BC2 का ही है, तो यहाँ पे जो है वो आपका चांस नहीं बनेगा कि एडमिशन हो। ठीक है, सपोज चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि 5000 स्टूडेंट्स का यहाँ पे CML रैंक हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि 5000 स्टूडेंट है। अब 5000 स्टूडेंट, ठीक है, ये लोग अच्छा खासा मार्क्स स्कोर किए हैं एग्जाम में, इसीलिए लोग जो का रैंक जो है वो CML रैंक 5000 के अंतर्गत है। लेकिन अगर इसी 5000 के अंतर्गत में 2000 स्टूडेंट जो है वो आपका एक तरह से समझ लीजिए कि BC1 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन जो 5000 स्टूडेंट हैं, 5000 में से जो है वो आपका 2000 स्टूडेंट जो है वो BC1 के अंतर्गत आते हैं। तो क्या इन 2000 का एडमिशन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे BC1 का जो सीट है वो तो 1059 ही है ना। बाकी स्टूडेंट को यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ST स्टूडेंट को जो है वो BC सीट में नहीं लिया जा सकता, या फिर BC1 स्टूडेंट्स को जो है वो ST या SC के सीट में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो इसीलिए जो सीट जिसके लिए रिजर्व्ड है, जिस कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, उसी में उनका एडमिशन जो है वो लिया जाता है। अब मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बोला कि जिसका जो है वो CML रैंक 9000 है, क्या उसका एडमिशन हो सकता है? तो देखिए, कभी कभी देखा जाता है कि अगर इसका जो है वो मान लीजिए कि ये स्टूडेंट जो है वो आपका BC1 से बिलोंग करता है, इसका जो है वो CML रैंक आपका 9000 है। ठीक है, एक स्टूडेंट है, मान लीजिए राम है, कोई स्टूडेंट है, इसका जो CML रैंक है वो आपका 9000 है। ठीक है, अब इसका जो कैटेगरी रैंक है वो, और ये जो है वो BC1 से बिलोंग करता है, कैटेगरी रैंक जो है वो इसका मान लीजिए कि 1500 है। तो यहाँ पे देखिए इसका एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके कैटेगरी में जो है वो सीट जो है वो आपका 1059 ही है। तो आप खुद सोचिए कि इसका एडमिशन कैसे पॉसिबल होगा, नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि अगर मान लीजिए किसी का रैंक जो है वो 8000 9000 है, तो उनका भी एडमिशन गारंटेड नहीं है कि हो ही जाएगा, कैटेगरी पे डिपेंड करता है। ठीक उसी तरह किसी का रैंक जो है वो यहाँ पे 15000 है, मान लीजिए एक तरह से कि 15000 है, इसका एडमिशन होगा कि नहीं? तो कैटेगरी रैंक आप इसका देख लीजिए, ये स्टूडेंट किस कैटेगरी पे बिलोंग करता है, समझ लीजिए एक तरह की BC2 पे बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसका अगर कैटेगरी रैंक 794 के से नीचे है, 700 है, तो इसका एडमिशन हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि किसी का जो है वो मार्क्स एक तरह के समझ लीजिए कि 70% है और किसी का 60% है, तो 60% का एडमिशन हो जाता है, लेकिन 70% का एडमिशन नहीं होता। तो वो सब चीज़ें कैसे होती है, इसी के तरीके से होती है। ठीक है, रिजर्वेशन के तहत ही इनका इस तरह जो है प्रोसेस चलता रहता है, और ये चीज़ें जो है वो आपको समझ में आसानी से आ रही होगी। ठीक है, कोई एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोर करने के बावजूद भी एडमिशन नहीं ले पाते, लेकिन कोई जो है वो यहाँ पे कम स्कोर करने के बावजूद भी उनका एडमिशन जो है वो हो जाता है। तो ये सब जो है वो कैटेगरी पे डिपेंड करता है, और रिजर्वेशन का ये जो है बेनिफिट, मेन बेनिफिट यही है। तो दोस्तों इस वीडियो का मकसद बस यही समझाना था कि बहुत से लोग जो है वो अक्सर कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर मेरा रैंक जो है वो 15000 है, मेरा एडमिशन पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो आप लोग जो है वो ये चीज़ को कैटेगरी रैंक से पता कर सकते हो कि आपके कैटेगरी में कितना सीट है, उसके बाद आपका कैटेगरी रैंक कितना है। ठीक है, तो जितना सीट है उससे अगर कम है तो आपका एडमिशन जो है वो गारंटेड है, हो जाएगा। चाहे CML रैंक आपका कितना भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका कैटेगरी में जो सीट है उस कैटेगरी में आपको दूसरा स्टूडेंट को नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो जो है वो आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। झारखंड BEd से रिलेटेड जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, आपको जो है वो इस चैनल के माध्यम से हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। तो इसलिए चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर आपको BEd से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है वो कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप लोग टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब दे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।